क्वेश्चन नंबर 12 देखें। फाइंड द साइज ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर ऑक्टागोन। ईच एंगल की बात हो रही है। ऑक्टागोन में 8 साइड होती हैं, ठीक है जी। तो अगर मैं इसमें यूज करूं n-2 मल्टीप्लाई बाय 180 सम हो गया और डिवाइड बाय n करूंगा तो ईच एंगल आ जाएगा। तो विच मीन्स के 8-2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 8, तो ये बच गया 6 इंटू 180 डिग्री अपॉन 8, आ जाता है 1080 अपॉन 8, जो कि कितना हो जाएगा 135। तो ये ऑक्टागोन का ईच एंगल विल बी 135। डायरेक्टली हम यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। ठीक है, नीचे भी ऑक्टागोन लिखा हुआ था तो इसलिए लिख दिया डायरेक्ट। अब बोल रहे हैं रेगुलर ऑक्टागोन, इसकी बात हो रही है। ये ऑक्टागोन है तो रेगुलर है, तो ये भी 135 हो गया, ये भी 135 हो गया, ये तो 135 हो गया, और ये भी क्या हो गया 135 हो गया। सारे एंगल अब जितने भी होंगे साइड्स, जितनी भी ऊपर भी होंगे, तो ये सब कितने होंगे 135 होंगे। पर इसका थोड़ा सा पार्ट इसने यहाँ पे दे दिया। तो ऑक्टागोन के जितने भी एंगल होंगे अंदर वाले वो कितने होंगे, क्योंकि रेगुलर है। रेगुलर है तो क्या हो जाएगा 135 रहेगा। नाउ ये बोल रहे हैं एन इक्वलेटरल ट्राइंगल। अब इक्वलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, जिसके सारे एंगल 60 60 60 हो। तो ये इक्वलेटरल ट्राइंगल है तो ये एंगल 60, ये भी एंगल 60 और ये भी एंगल 60 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, आगे बोल रहा है कि एन इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर एन साइडेड पॉलीगॉन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। तो अब ये आपके पास एक और पॉलीगॉन है, ये आपके पास क्या है, एक और पॉलीगॉन है जिसका हमें एंगल नहीं पता, जिसकी हमें साइड्स भी नहीं पता। पर अब हमें एक चीज पता है कि ये जो है ये ए है, ये पूरा एंगल कितना होगा ए। पर ये बता दिया कि रेगुलर है, इसका मतलब अगर ये ए होगा तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा। सारे एंगल जितने भी होंगे वो कितने हो जाएंगे ए के, रेगुलर है ना, तो सब एंगल क्या होंगे ए। तो अब हमारे पास यहाँ पे 135 गिवन है, ये 60 गिवन है। पॉइंट पे जब भी एंगल होता है पूरा तो वो किसके बराबर होता है 360 के बराबर होता है। तो 135 प्लस 60 हो गया 1, हमारे पास 90, नहीं ये हो जाएगा 2, 135 प्लस 60 30 90 195, ठीक है। तो 360 माइनस 195 हो गया हमारे पास 165 डिग्री। तो इसका मतलब ये कितना हो गया 165 आ जाएगा। 135 प्लस 60 195, तो पूरा एंगल 360 माइनस 195 आ गया 165। एंगल तो मिल गया, पर उसका एंगल नहीं चाहिए, उसको चाहिए कितनी नंबर ऑफ साइड हैं इसमें। तो हम उसको फॉर्मूला के थ्रू कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या है भाई, n-2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री डिवाइडेड बाय n। ये आपका आ गया फॉर्मूला। ये किसका फॉर्मूला है, ईच का फॉर्मूला है। और जब मुझे ईच एंगल अब गिवन है तो ये इक्वल टू 165 डिग्री हो जाएगा। तो हम इसको लिख देते हैं कि भाई ठीक है, ये इक्वल टू हो जाएगा 165 डिग्री। तो हम अगर इसको सॉल्व करेंगे 180n माइनस 360, ठीक है, इज इक्वल टू 165n। तो 180n माइनस 165n इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना हो जाएगा 360, इधर चला गया 15n इज इक्वल टू 360, n इज इक्वल टू 360 डिवाइड बाय 15। तो अगर आप नोट करें तो n की वैल्यू आ जाएगी 24। तो n बिकम्स 24 इधर। ये कितना था 165। ये क्वेश्चन था आपका जून 2014 पेपर 1-2 क्वेश्चन नंबर 18, हमारे वेरिएंट का ये वाला सवाल है।